सबक नंबर 2 में हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मुरब्बई मसावात हल करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना। यहाँ पर मुरब्बई मसावात दी गई है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ये मुरब्बई मसावात की सूरत है। इसको हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है इसमें। तो x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b² - 4ac बटे 2a। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मुरब्बई मसावात हल करेंगे। तो हम देखते हैं मश्क नंबर 2.4। मश्क नंबर 2.3 जो है वो इस साल के लिए कैंसिल किया गया है, इसलिए वो ना कराते हुए आगे हम मश्क नंबर 2.4 देखते हैं। हम देखते हैं मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि मंदरजा झेल मुरब्बई मसावातों का मियारी सूरत से मुआवजा करके a, b, c की कीमतें लिखिए। इसके पहले मश्क नंबर 1 में हमने देखे मियारी सूरत में तब्दील करना, यानी कि जो इसका फॉर्मेट है, इसका क्या फॉर्मेट है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। हमको इसको इस सूरत में लिखना है। तो इस सूरत में हम लिखेंगे इसको। सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, x² नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। तो हमको इसका मुआवजा करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि मसावात, जो सब मसावात हमको दी गई है x² नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0 का ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, यानी कंपेयर करने पर। तो मुआवजा करने पर हम देखेंगे ये ax², ये x² है, यहाँ पे ये bx है, इसकी जगह पर यहाँ 7x है, यहाँ जमा c है, अदद है, यहाँ पर c है और बराबर में 0। अब मुआवजा तो हो गया कि हाँ ये दोनों सेम है, ठीक है। यानी अब क्या करना है, a, b और c की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर x² के साथ a है, तो a बराबर x² के साथ में जो अदद होगा, अब यहाँ कोई अदद नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। फिर इसके बाद हमको लिखना है b क्या है, 7 है, लेकिन उसके आगे नफ़ी है तो वहाँ पर हमको नफ़ी 7 लिखना है। c क्या दिया हुआ है, तीसरा c है, c बराबर दिया गया है 5। तो इस तरह से हमने इसका मुआवजा किया कि ये दोनों इस फॉर्म में ही है और यहाँ पर a, b और c की कीमत लिख दी। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अगर हम इससे इसका मुआवजा करते हैं तो हम देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है। 2m² है एक बराबर के, दूसरा एक अरकान बराबर के इस तरफ है, बाकी की दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनको बराबर के एक जानिब लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 2m² नफ़ी, यहाँ जमा 5m है, बराबर के इस तरफ आकर अलामत बदल जाएगी, नफ़ी 5m, नफ़ी जमा यहाँ आकर जमा हो जाएगा और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही 2 लाइन हमको लिखना है कि मसावात 2m² नफ़ी 5m जमा 5 बराबर 0 का ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। अब हम मुआवजा करेंगे, दोनों भी सेम है, हमको अलामत नहीं देखना है, जमा की जगह नफ़ी है तो भी चलेगा, सिर्फ जो इसकी तरतीब देखना है। m² है, फिर कुव्वत 1 है, फिर 0 है, तो यहाँ पर भी ये सेम है। अब हम a, b और c की कीमत लिख लेंगे। तो a बराबर c बराबर, अब a x² यानी इसकी जगह पर मुतगय्यर अलग है, m² है, उसका ज़रीब कितना है, 2 है, तो यहाँ यानी कि उसका m² के साथ जो अदद है वो a की कीमत है। फिर m के साथ 5 है, नफ़ी 5, तो हम नफ़ी लिखेंगे। फिर c की जगह पर क्या है, 5 है, तो इस तरह से ये इसकी कीमत हो गई। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी देखो y² बराबर 7y है, सिर्फ 2 ही अरकान दिए गए, यहाँ पर तीसरा गायब है, अदद जो है वो मुस्तकिल अदद जो रहता है वो नहीं है। तो सबसे पहले इसको तरतीब दे लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y² और जब हम 7y को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी 7y हो जाएगा। अब इसके आगे जो c होता है, c है वो नहीं है, तो c नहीं है तो हम वहाँ पे उसकी जगह पे 0 लिख देंगे और बराबर में कुछ नहीं, यानी 0 उस बराबर की उस तरफ 0 लिखना है। अब हमारे पास मसावात क्या बन गई,
वाई स्क्वायर नफ़ी 7y जमा 0 बराबर 0 का मौजना ax² जमा bx जमा c से करने पर। अब a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ यानी 1 लिखना है हमको। y के साथ क्या है, नफ़ी 7 है, और c की जगह पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लिखे, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर ax² जमा bx जमा c बराबर 0 इस सूरत में लिखने के लिए अगर इस तीनों में से कोई भी चीज़ अगर मसावात में नहीं है तो हम उसकी जगह पर 0 लिख लेंगे। इसके पहले भी हम मश्क नंबर 2.1 में देख चुके हैं। हम देखते हैं मश्क नंबर 2.4 का दूसरा सवाल। मंदरजा झेल मुरब्बई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। हमने इसके पहले देखा ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता उसमें तो हम उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो मसावात दी गई है उसको क्या कर लेंगे, उसका मुआवजा कर लेंगे ax² जमा bx जमा c से। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि मसावात का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब ये मुआवजा हमने कर लिया इस पे। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की कीमत मालूम करेंगे। पहला स्टेप है मुआवजा करना, जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में देख लिया। अब यहाँ x² इसी सूरत में दिया गया है तो x² के साथ a है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है तो a की कीमत हो गई 1। इसी तरह से b की कीमत क्या है, यहाँ पर bx है 6x, उसकी जगह पर 6 आ गया, और c की जगह पर क्या है, यहाँ पर 5 है, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 5 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिख लेंगे। ज़ाब्ते के अंदर ज़ाब्ता जैसे है x बराबर, यहाँ पर x मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया इसलिए हम यहाँ पर x लिखेंगे। तो हमारा ज़ाब्ता है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b² माइनस 4ac बटे 2a। ये ज़ाब्ता हमको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो जज़र के अंदर b² माइनस 4ac दिया हुआ है वो पहले हल कर लेते हैं, ये पूरा। तो ये हल कर लें, ये पहले किसकी कीमत मालूम कर लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b² की कीमत कितनी दी गई है, b की कीमत है 6, तो हम b² की जगह पे क्या लिख लेंगे, 6 की कुवत 2। नफ़ी 4 है, ज़ाब्ते में बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है a की कीमत 1 है, 1 लिख लेंगे हम यहाँ पर, और c की कीमत कितनी दी गई है 5, तो इस तरह से हमने यहाँ 5 लिख लिए। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 6 छंग 36, नफ़ी 4 पंजे 20, 36 में से 20 को नफ़ी किए तो कितना बच गया 16। तो इस तरह से हमको b² माइनस 4ac की कीमत मिल गई यहाँ पर। तो हम इसको लिख लेंगे, ये कीमत हमको मिल गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में रखेंगे। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर ऊपर ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप हल कर सकते हैं। आप पहला सवाल था इसलिए ये ज़ाब्ता मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम करते हैं x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b² माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर नफ़ी b कितना दिया हुआ है 6, सिर्फ b 6 है, यहाँ अलामत हम नफ़ी की लगाएंगे। जमा नफ़ी, इसकी कीमत कितनी मिली हमको 16, यहाँ पे b² माइनस 4ac बराबर 16, और बटे 2a यानी कि 2 ज़र्ब 1, a की कीमत 1 दी गई है। x बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी 16 किसका जज़र मुरब्बा है 4 का, बटे 2 एकम 2। अब हम इसको अलग करके लिखेंगे क्योंकि बीच में जमा नफ़ी दोनों की अलामत है, तो एक बार 4 को जमा में लिख के रखेंगे और एक बार 4 को नफ़ी में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर, तो यहाँ पर हम इसको अलग करके लिखते हैं नफ़ी 6, सिर्फ जमा नफ़ी किसके आगे 4 के आगे, तो 4 के आगे ही एक बार जमा लिखना है, 6 को हमको ऐसे ही रखना है दोनों के साथ। तो एक बार हमने यहाँ जमा 4 लिख लिया और बटे 2, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर x बराबर नफ़ी 6, एक बार 4 को हमने जमा में लिखे, अब एक बार 4 को हम यहाँ पर नफ़ी में लिखेंगे बराबर 2। तो इस तरह से x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी, 6 में से 4 गए बचे 2, अलामत बड़े अदद की
6 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ पर भी नफ़ी। नफ़ी नफ़ी जमा 6 और 4 10, यहाँ नफ़ी की अलामत क्योंकि बड़े अदद के आगे नफ़ी की अलामत है, बटे 2। ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ हमको क्या मिला, x बराबर 1 नफ़ी 1 और x बराबर नफ़ी 5। तो हमारी दी गई मसावात का जज़र क्या होगा, नफ़ी 1 और नफ़ी 5। तो इस तरह से हम लिखेंगे जवाब, दी गई मसावात का जज़र नफ़ी 1 और नफ़ी 5 होगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को भी हम वैसे ही हल करेंगे। पहले इसका मुआवजा कर लेंगे। सूरत जो मियारी सूरत है वो दिया गया है, सारी चीज़ें जो है बराबर के एक तरफ है, x स्क्वायर है, फिर x है, फिर 0 है, यानी मुस्तकिल अदद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात का मुआवजा ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर हम a, b और c की कीमत लिख लेंगे। a की कीमत यहाँ कुछ नहीं दी गई यानी 1 है। b बराबर b की कीमत है नफ़ी 3 और c की कीमत है नफ़ी 2। ठीक है। अब हम पहले क्या मालूम करेंगे, इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये ज़ाब्ते में है। b की कीमत है नफ़ी 3 की कुवत 2 नफ़ी 4 ज़र्ब, a की कीमत है 1 और c की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 2। अब यहाँ पर हम 3 का मुरब्बा यानी 3 तिया 9 और नफ़ी का मुरब्बा नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन जाएगा, यहाँ पर जमा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 8 16 और ये कितने हो गए 17। तो मुझे यहाँ पे मिली b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मिल गई 17। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, b स्क्वायर बराबर 17। अब हम क्या करते हैं, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाब्ता क्या है हमारा, x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कीमत रखेंगे हम यहाँ पर, x बराबर नफ़ी b कितना है, b जो है वो नफ़ी 3 है और पहले से यहाँ पर नफ़ी है। अलामत का इसमें बहुत ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ी भी अलामत की गलती होती है तो पूरा हल हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए अलामत का ध्यान रखेंगे। अब ये नफ़ी b की जगह पे हमने नफ़ी 3 रखे, जमा नफ़ी जज़र की कीमत हमने कितनी मालूम की यहाँ पर 17। तो उसके पूरे की जगह पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे रखेंगे 17 बटे 2a। 2a a कितना है, 1 है, तो 2 ज़र्ब 1। अब हम लिखेंगे x बराबर ये नफ़ी और ये नफ़ी हो गया जमा, यानी बन गया 3 जमा नफ़ी 17 जो है वो किसी का जज़ुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ही रखेंगे जज़र में, और ये 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, जमा नफ़ी जो दिया गया उसको अलग करके लिखेंगे, यानी एक बार इसको लिखेंगे 3 जमा जज़र 17 बटे 2 और एक बार लिखेंगे x बराबर 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2। अब यहाँ पे एक जज़र में और एक अदद जज़र के बाहर है, इसकी जमा नफ़ी हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा जवाब होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जवाब लिखेंगे कि दी गई मसावात का जज़र 3 जमा जज़र 17 बटे 2 कौमा 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2 होगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 3m स्क्वायर जमा 2m नफ़ी 7 बराबर 0। तो ये भी मियारी सूरत में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लिखेंगे कि मसावात को ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। अब इसके बाद a, b और c की कीमत लिखेंगे। a बराबर कितना है यहाँ पर 3, इसी तरह से b बराबर कितना है यहाँ पर 2, b बराबर 2 और c बराबर यहाँ पर c कितना दिया हुआ है नफ़ी 7। अब हमने कीमत मालूम कर ली।
अब हम मालूम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि ज़ाब्ते में है। बी स्क्वायर यानी कि 2 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़ाब्ते में है, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है। ए की कीमत है 3 और सी की कीमत है नफ़ी 7। नफ़ी है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। 2 का मुरब्बा 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन जाएगा यहाँ पर जमा, 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84, 84 और 4 कितने हो गए 88। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमको मिली 88। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे ब्रैकेट में ताकि ये हमको दिखाई दे अच्छे से। अब हम ज़ाब्ता रखेंगे, यहाँ मुतगय्यर m इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे m बराबर b कितना दिया हुआ है 2, नफ़ी ज़ाब्ते में पहले से है इसलिए नफ़ी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b की जगह पर 2 जमा नफ़ी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत कितनी है 88, तो हम इसको जज़र में लिखेंगे 88 बटे 2a। a की कीमत कितनी है यहाँ पर 3, तो 2 ज़र 3, m बराबर मिलेगा नफ़ी 2 और जमा नफ़ी। अब 88 जो है वो हम क्या करेंगे 88 के ऐसे हिस्से करेंगे कि एक जो है वो किसी का जज़्र मुरब्बा हमको मिले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जमा नफ़ी 4 ज़र 22, 22 चौक 88 हो गया 88 और ये 2 तियाँ 6। m बराबर नफ़ी 2 जमा नफ़ी 4 जो है वो जज़र के अगर बाहर आता है तो 2 होगा, 2 का जज़र मुरब्बा है और जज़र में 22 किसी का भी जज़र मुरब्बा नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 2 दोनों में है तो 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, तो लिखेंगे m बराबर 2 हमने मुश्तरिक ले ली यहाँ पे 2 ले लिए तो क्या बचा नफ़ी 1 और ये जमा नफ़ी, ये 2 हमने बाहर ले लिए मुश्तरिक तो सिर्फ जज़र 22 बचा और बटे 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब हमको क्या मिला यहाँ पर m बराबर नफ़ी 1 जमा नफ़ी जज़र 22 बटे 3। अब यहाँ एक जज़र में और एक जज़र के बाहर है तो इसकी जमा नफ़ी नहीं हो सकती, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो जमा नफ़ी की अलामत है उसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बराबर नफ़ी 1 जमा जज़र 22 बटे 3 और दूसरा m बराबर नफ़ी 1 और नफ़ी जज़र 22 बटे 3। तो इस तरह से हमको ये इसका जज़र मिल गया। अब यहाँ पे हम इसका जवाब लिखेंगे, यहाँ लास्ट में जवाब लिखेंगे दी गई मसावात का जज़र नफ़ी 1 जमा जज़र 22 बटे 3 और नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 22 बटे 3 होगा। सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 में भी जो मियारी सूरत दी गई है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि मसावात का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर a की कीमत मालूम करेंगे। a बराबर क्या है यहाँ पर m स्क्वायर के साथ 5 है तो a की कीमत 5 हो गई। b बराबर नफ़ी 4 है और c बराबर है नफ़ी 2। अब मालूम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना दिया हुआ है यहाँ पर नफ़ी 4, तो नफ़ी 4 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a है, a यानी कि नफ़ी a यानी 5 है और c की कीमत दी गई है नफ़ी 2। 4 का मुरब्बा यानी 4 चौक 16, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन जाएगा यहाँ पर जमा, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो 16 जमा 40 कितना मिला हमको 56, 56। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको क्या मिलेगा 56। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुतगय्यर m है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे m लिखेंगे।
तो लिखेंगे m बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b² माइनस 4ac बटे 2a। ज़ाब्ते में हम कीमत रखेंगे m बराबर b की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 4। पहले से ज़ाब्ते में नफ़ी है और b की कीमत भी है नफ़ी 4। इसके बाद है जमा नफ़ी जज़र में, जज़र की कीमत b² माइनस 4ac कितना है, 56 है, और बटे 2a, 2 ज़र्ब a की कीमत कितनी दी गई यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5। लिखेंगे m बराबर ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा, यानी 4 हो गया। अब जमा नफ़ी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 56 किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अज़्ज़ाए ज़रबी कर लेंगे। छोटी क्लास में पढ़े हमने, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गए, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 2 का, और यहाँ पर 14, यानी 14 चौक 56 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4 ज़र्ब 14। अब इसके बाद में बटे 2 पंजे 10। अब m बराबर 4 जमा नफ़ी, 4 जो है वो जज़र के बाहर आएगा तो क्या बन गया, जज़र 2 बनेगा, 2 का जज़रुल मुरब्बा है और जज़र में 14 बटे 10। अब यहाँ से हम मुश्तरिक निकालेंगे 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 2 मुश्तरिक निकाल लिए, 2 दूनी 4 जमा नफ़ी, ये 2 हमने बाहर ले लिए तो यहाँ से क्या बच गया, 14 बटे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमको m की कीमत क्या मिलेगी, 2 जमा नफ़ी जज़र 14 बटे 5। अब फिर से यहाँ पर एक अदद जज़र में और एक जज़र के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। तो 2 जमा जज़र 14 बटे 5 और m बराबर 2 नफ़ी जज़र 14 बटे 5। ये हमारा जवाब है। पर हम इसका जवाब लिखेंगे, दी गई मसावात का जज़र 2 जमा जज़र 14 बटे 5 और 2 नफ़ी जज़र 14 बटे 5 होगा। सवाल नंबर 5 हम देखते हैं। सवाल नंबर 5 में जो हमारी मसावात है वो मियारी सूरत में नहीं दी गई है, और उसके बाद में दूसरा जो बटे में नसब नुमा में 3 दिया हुआ है। तो मियारी सूरत में बनाने के लिए यहाँ पर जो 3 है उसको हमको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, बटे में है यानी तकसीम में है तो उसका उल्टा अमल हम करते हैं। इसके पहले भी हमने इस तरह के सवालात देखे। तो तकसीम में है तो हम क्या करेंगे, तकसीम 3 है तो हम यहाँ पर तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तरफ़ैन को, सॉरी 3 से ज़र्ब करेंगे, तरफ़ैन को 3 से ज़र्ब करने पर। अब हमने 3 से ज़र्ब किए, दोनों तरफ करेंगे, 3 ज़र्ब y² जमा 3 ज़र्ब 1 बटे 3 y और बराबर 3 ज़र्ब 2, तरफ़ैन दोनों तरफ। ये 3 और ये 3 कट गया, यहाँ पे क्या बना, 3y², 1 और y बचा यानी जमा y। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, इसको बराबर 3 दूनी 6, इसको मियारी सूरत में लिखना है। तो हम यहाँ पर 6 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो नफ़ी 6 हो गया और बराबर में 0। अब ये हमारी मियारी सूरत हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मसावात को ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a बराबर है 3 और b बराबर क्या है, यहाँ पर y है सिर्फ यानी कि 1 है, और c बराबर है हमारे पास नफ़ी 6। हम यहाँ पर b² माइनस 4ac मालूम करेंगे। b क्या है हमारे पास 1 का मुरब्बा, नफ़ी 4, a क्या है हमारे पास 3 और 6 कितना है हमारे पास, c कितना है नफ़ी 6। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1 का मुरब्बा यानी 1, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गई यहाँ पर जमा, 4 तियाँ 12 और 12 छंग 72। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 12 छंग 72। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac बराबर 72 प्लस 1 कितना हो गया, 73। तो इस तरह से b² माइनस 4ac की कीमत हमको क्या मिली यहाँ पर 73।
अब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके आगे हल करेंगे। हमारा मुतगय्यर क्या है, y है, तो इसलिए हम यहाँ पर y लिखेंगे। y बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कीमत रखेंगे ज़ाब्ते में। b कितना दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर 1, तो नफ़ी 1 जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 73 बटे 2a, 2 ज़र्ब a कितना है हमारे पास है 3। तो यहाँ पर हमको y बराबर नफ़ी 1 जमा नफ़ी 73 किसी का जज़्र मुरब्बा भी नहीं है और किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और 2 तियां 6। अब ये जज़र में और एक अदद जज़र के बाहर है, इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रखना है और सिर्फ अलामत एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। तो नफ़ी 1 जमा 73 बटे 6 और यहाँ पर y बराबर नफ़ी 1 नफ़ी 73 बटे 6। तो इस तरह से ये हमारा इसका जवाब हो गया। हम जवाब लिख लेते हैं। हम यहाँ पर इसका जवाब लिख लेंगे। दी गई मसावात का जज़र नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 73 बटे 6 और नफ़ी 1 जमा 73 बटे 6 होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है 5x स्क्वायर जमा 13x जमा 8 बराबर 0। यहाँ पे ये मियारी सूरत में दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मसावात का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 और b बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 13, b बराबर 13 और c बराबर क्या है हमारे पास 8। अब हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। b स्क्वायर की कीमत क्या है 13, यानी 13 का मुरब्बा, नफ़ी 4ac यानी 4 ज़र्ब a कितना है 5 और c कितना है 8। 13 का जज़ुल मुरब्बा कितना है 13 का मुरब्बा है 169, 4 पंजे 20 और 20 अट्ठे 160। तो यहाँ पे हमको कितना मिला 169 में से 160 गए तो बचा 9, तो हमको मिला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 9। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब आगे हल करेंगे। यहाँ पे मुतगय्यर x है, तो हम x ही लिखेंगे। तो x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर लिखेंगे, कीमत रखेंगे। अब x बराबर नफ़ी b की कीमत 13 है, इसलिए नफ़ी 13 जमा नफ़ी जज़र की कीमत b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत आई 9, तो उसकी जगह पे हम रखेंगे 9 बटे 2a, 2 ज़र्ब a यानी कि 2 ज़र्ब 5, a की कीमत दी गई है 5। x बराबर नफ़ी 13 जमा नफ़ी 9 किसका जज़्र मुरब्बा है 3 का और बटे 2 पंजे 10। अब हम क्या करेंगे, इसको नफ़ी जमा में लिख लेंगे। नफ़ी 13 जमा 3 बटे 10 और एक बार हम लिखेंगे x बराबर नफ़ी 13 नफ़ी 3 बटे 10। x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 13 में से 3 नफ़ी के तो बचा 10, अलामत बड़े अदद की, नफ़ी 13 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी लगेगा। x बराबर नफ़ी नफ़ी जमा 13 और 3 16, तो नफ़ी 16 बड़े अदद की अलामत लगाएंगे हम यहाँ पर बटे 10। 10 से कम 10, दोनों भी 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। x बराबर नफ़ी 1 और x बराबर 8 बटे 5। तो हमारा जज़र क्या हुआ नफ़ी 1 और नफ़ी यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे। दी गई मसावात का हल नफ़ी 1 और 8 बटे 5 होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं, मश्क नंबर 2.4 का। मुरब्बई मसावात x स्क्वायर जमा 2 जज़र 3x जमा 3 को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ज़ेल में दिए हुए फ़्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। अब फ़्लो चार्ट हमारा यहाँ से चला है, पहले ये, फिर सेकेंड, थर्ड और ये
4। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर जमा 2 जज़र 3x जमा 3 बराबर 0 का आम मसावात एक्स स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करके a b c की कीमतें मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर a b और c की कीमत मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1। तो हम मसावात लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर जमा 2 जज़र 3 और x जमा 3 बराबर 0। अब इसमें हमको a की कीमत एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, b की कीमत है 2 जज़र 3, x की कीमत x के साथ 2 जज़र 3 है और c की कीमत है 3। ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम कीजिए। तो हम सेकेंड कर लेते हैं यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की कीमत कितनी दी गई है, b है 2 जज़र 3 यानी कि 2 जज़र 3 की कुवत 2 माइनस 4, a की कीमत है 1 और c की कीमत है 3। तो यहाँ पर 2 का मुरब्बा कितना होगा, 4 होगा और जज़र का मुरब्बा जो है वो 3 होगा, क्योंकि जज़र यहाँ कल ही हमने बताए थे जज़र 3 और जज़र 3 मतलब इसके अगले 2.1 और 2 में इस तरह का सवाल था, तब बताया गया था कि जज़र 3 और जज़र 3 कितना होगा, जज़र 9 होगा और 9 का जज़र मुरब्बा क्या है 3। तो इसलिए जज़र 3 का अगर मुरब्बा होता है तो उसकी जगह सीधा हम 3 लिखते हैं। नफ़ी 4 तियाँ 12। तो इस तरह से ये भी क्या आएगा, 4 तियाँ 12 नफ़ी 12 बराबर 12 में से 12 गए कितने बचे, 0। तो इस तरह से b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा हमको, 0। देखते हैं यहाँ पर इसका तीसरा स्टेप क्या है, मुरब्बई मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए। ज़ाब्ता क्या है हमारा मुरब्बई मसावात हल करने के लिए, मुतगय्यर यहाँ x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हो गया तीसरा हमारा। ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल मालूम कीजिए। अब हमको ज़ाब्ते में इसकी कीमत रखना है, तो हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे इसकी। तो यहाँ पर है x बराबर नफ़ी b, दोबारा ज़ाब्ता लिखेंगे, जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर b की कीमत कितनी दी गई है, 2 जज़र 3, नफ़ी पहले से है सवाल में 2 जज़र 3 जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत कितनी आई, 0 बटे 2a, 2 ज़रब a यानी a की कीमत कितनी है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर नफ़ी 2 जज़र 3 जमा नफ़ी ये 0 है तो पूरा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं आएगा और बटे 2 एकम 2। अब ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, x बराबर नफ़ी जज़र 3। अब इसके आगे 0 था तो जमा नफ़ी 0 लिखेंगे तो वही आएगा जज़र 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिखेंगे। तो x बराबर भी नफ़ी जज़र 3 और x बराबर भी नफ़ी जज़र 3। तो यहाँ पर ये दी गई मुरब्बई मसावात का जज़र क्या होगा, दी गई मुरब्बई मसावात का जज़र नफ़ी जज़र 3 और नफ़ी जज़र 3 होगा। इस तरह से ये मश्क हमारी मुकम्मल होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत। हम देखेंगे यहाँ पर मुरब्बई मसावात नफ़ी b जमा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़र x बराबर ज़ाब्ता है होते हैं, इसका हम मुताला कर चुके हैं इसके पहले के मश्क में। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी x की बराबर कीमत रखने पर यहाँ पर
जज़र में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो इसलिए यहाँ क्या होगा, x बराबर नफ़ी b नफ़ी 0 होगा। यहाँ ये ज़ाब्ते में कीमत रख लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 0 रखे और बटे 2a। अब ये पूरा 0 हो गया तो सिर्फ क्या होगा, नफ़ी b, यहाँ पे एक बार जमा और एक बार नफ़ी है तो इसको अलग अलग करके लिखा गया है। इसका 0 है, नफ़ी जमा करेंगे तो 0, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो x बराबर क्या आएगा, नफ़ी b बटे 2a और x बराबर नफ़ी b बटे 2a। इसलिए यहाँ पर मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होंगे, हकीकी और मसावी होते हैं। सिर्फ हमको इसमें इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अगर इसकी कीमत 0 आती है तो इसकी नौइयत क्या होगी, जो मुरब्बई मसावत है उसकी नौइयत क्या होगी, तो उसकी नौइयत जो है वो ये होगी कि इसके जज़र जो है वो हकीकी और मसावी होंगे। तो इसके लिए हमको ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हुआ तो हमारी मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। तो हमको सिर्फ इसमें ये एक पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, नौइयत नंबर 1। दूसरा है नौइयत नंबर 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, तो ये मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होंगे, हकीकी होंगे और गैर मसावी होते हैं। अब बड़े का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत आ गई 16, तो ये 0 से बड़ा हो गया, जाहिर इस यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ क्या है, बड़ा है 0 से, तो इसलिए अगर जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पे ये वाला बयान आएगा कि यहाँ पे मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे। पहला पॉइंट क्या था कि जज़र अगर 0 है बराबर के तो जज़र हकीकी और मसावी होंगे, और अगर बड़ा है 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसके जज़र हकीकी होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे। तो ये हमारी दूसरी नौइयत, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम तीसरी नौइयत की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी नौइयत क्या है हमारी, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी कीमत यहाँ पर रखे और बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ गया, मान लो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत आ गई नफ़ी 5। अगर इसकी कीमत नफ़ी 5 आती है, नफ़ी में आ गया जवाब, तो क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। हमने ये पढ़े हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो टेबल दिया रहता है वहाँ पर 0 के एक तरफ माइनस और एक तरफ मस्बत, तो वहाँ पे जितने भी मनफी वाले हैं वो 0 से छोटे होंगे। तो मनफी यानी नफ़ी 5 आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, छोटा होगा 0 से। तो अगर छोटा होगा ये 0 से तो इसकी नौइयत क्या होगी, इसके यहाँ पे दी गई है, यानी कि मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी नहीं होते। ये इसकी तीसरी नौइयत है। तो ये हमको खाली 3 नौइयत इसकी याद रखना है। पहला अगर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो उसके जज़र हकीकी और मसावी होंगे। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो जज़र हकीकी होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे, और अगर वो जज़र 0 से छोटा हो गया तो मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी नहीं होते। ये 3 नौइयत जो है वो आपको ये याद रखना है। इस पर मम्बी जो है वो अमली काम है, हम अमली काम कर लेते हैं। ममेज़ की कीमत, और एक चीज़ और, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको ममेज़ कहा जाता है। हम ये देख लेते हैं, ये पॉइंट रह गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर सिफर के जज़रों की नौइयत बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत से जाहिर होती है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को मुरब्बई मसावत का ममेज़ कहते हैं, और ममेज़ को ये डेल्टा से जाहिर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा क्या है, ये लातीनी हुर्फ है। तो इस तरह से यहाँ पर ममेज़ की कीमत दी गई है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत दी गई है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 50। अब ये 50 सिफर से बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत है। अब ये क्या है, सिफर से बड़ा है, तो सिफर से अगर बड़ा होगा तो इसके जज़र की नौइयत क्या होगी, इसके जज़र की नौइयत होगी कि वो, तो इसकी जज़र की नौइयत होगी कि वो कैसा होगा, हकीकी और गैर मसावी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हकीकी और गैर मसावी।
ठीक है। अब ये नफ़ी 3 है, नफ़ी वाले जितने भी अदद होंगे वो क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे। तो अगर ये 0 से छोटे हैं इसका मतलब तीसरी नौइयत हो गई, वो गैर हकीकी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैर हकीकी। 0 है यानी कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तो अगर 0 हो गया बराबर तो ये क्या होगा, हकीकी भी होगा और मसावी भी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हकीकी और मसावी। तो ये 3 नौइयत हमको याद रखना है जज़रों की, कि अगर ममेज़ की कीमत 0 से बड़ी होगी तो हकीकी और गैर मसावी, 0 से छोटी होगी तो गैर हकीकी, और अगर 0 के बराबर होगी तो हकीकी और मसावी होगी। अब यहाँ पर हम अमली काम देख लेते हैं। अमली काम में यहाँ पर हमको 2x स्क्वायर नफ़ी 5x जमा 7 बराबर 0, जैसे कि हमने 2.4 में हल किए। b स्क्वायर माइनस 4ac वहाँ भी हमने मालूम किए, लेकिन वहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को ममेज़ नहीं कहा गया था, वो सिर्फ ज़ाब्ते में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा गया, डेल्टा कहा गया, यानी ममेज़ है वो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अमली काम। अब ये दूसरी मसावत, ये मसावत तो हल करके दी गई है। हल करने के बाद इसका जवाब आता है नफ़ी 31। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ममेज़ से जज़रों की नौइयत मुतय्यन करना है, यानी मसावत को पहले हल करना है, ममेज़ की कीमत मालूम करना है और देखना है कि वो 0 से छोटा है, बड़ा है या बराबर है, उस बिना पर उसकी नौइयत लिखना है। अब यहाँ नफ़ी में जवाब आया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा होगा तो हमारी मुरब्बई मसावत के जज़र गैर हकीकी होंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दिया अमली का मसावत दी गई है, x स्क्वायर जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0 का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c से करने पर a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी एक दिया हुआ है, b की कीमत है 2, c की कीमत दी गई है नफ़ी 9। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है। b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर नफ़ी 4, ac है, a की कीमत कितनी है 1, और c की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पर नफ़ी 9। तो अब ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गया, 2 का मुरब्बा यहाँ पर 4 हो गया, और ये 4 9 चौक 36 हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिए 36, आ गया 40। अब ये डेल्टा यानी कि ममेज़ जो है वो 0 से बड़ा हो गया। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे। अब हम देखते हैं जज़र दिए हो तब मुरब्बई मसावत हासिल करना, यानी सिर्फ जज़र दिया गया है उसको देखते हुए हमको मुरब्बई मसावत बनाना है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि x मुतग़य्यर वाली मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा है और बीटा है, यानी कि x बराबर अल्फ़ा या तो x बराबर बीटा। अल्फ़ा को हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो x नफ़ी अल्फ़ा होगा, बराबर किस तरफ 0, और यहाँ पर x नफ़ी बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर 0 दोनों के साथ है, 0 हटा देंगे तो इसका मतलब ये अज़ाय ज़रबी बन जाएगी, x नफ़ी अल्फ़ा x नफ़ी बीटा बराबर 0। अब हम यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को एक दूसरे से ज़र्ब करेंगे, तो एक दूसरे से ज़र्ब करने के बाद हमको मिलेगा x स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा x नफ़ी बीटा x जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों में से x को मुश्तरिक निकाल लेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यहाँ दोनों में से x मुश्तरिक निकाल लिए हमने, तो ये अल्फ़ा और यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा होता है, इसलिए यहाँ जमा और बीटा। अब यानी अल्फ़ा और बीटा जज़रों के मुरब्बई मसावत को ज़ेल के ज़ाब्ते से हासिल कर सकते हैं, यानी अगर हमको जज़र दिए गए हैं उससे हमको मुरब्बई मसावत बनाना है तो उसके लिए ये ज़ाब्ते का हमको इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा ये ज़ाब्ता क्या है, एक्स स्क्वायर नफ़ी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नफ़ी जज़रों का मजमुआ ब्रैकेट के बाहर x जमा जज़रों का हासिल ज़र्ब बराबर 0। यहाँ पर हम एक अमली काम हल करके इसको समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है जज़रों का मजमुआ 10 है, जज़रों का हासिल ज़र्ब 9 है, तो मुरब्बई मसावत लिखिए। ये हमारा ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता हमने यहाँ पर लिख लिए। पहला एक्स स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले वाले ब्रैकेट में क्या है जज़रों का मजमुआ, जज़रों का मजमुआ कितना है हमारा 10, तो हमने यहाँ पर लिख लिए 10। फिर क्या दिया हुआ है जमा जज़रों का हासिल ज़र्ब, तो यहाँ जज़रों का हासिल ज़र्ब क्या है सवाल में 9 और बराबर के तरफ क्या है 0, तो ये हमारी मुरब्बई मसावत यहाँ पर बन गई।
दूसरा अमली काम हम देखते हैं। यहाँ तो इबारत में दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 5। इसको हमको हल करना पड़ेगा। इसके पहले हमने ये एक ज़ाब्ता देखे, ये वाला ज़ाब्ता, ये भी आपको याद रखना है। ये एक ज़ाब्ता है मुरब्बई मसावत हासिल करने का, इसको यहाँ पर इबारत में लिख दिया गया था। तो ये इबारती सवाल में ये इस्तेमाल करना है और अल्फ़ा और बीटा दिया होगा तो ये इस्तेमाल करना है हमको। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 5। अब हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा जज़रों का मजमूआ यानी अल्फ़ा जमा बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 2 है और बीटा कितना है 5 है। फिर इसके बाद में जमा यहाँ पर दोनों का हासिले ज़र्ब यानी कि अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, तो 2 ज़र्ब 5। 2 जमा 3 कितने हो गए यहाँ पर 7x और 2 पंजे कितने हो गए यहाँ पर 10। तो इस तरह से हमको ये अल्फ़ा और बीटा जज़र का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके अगली मश्क हल करना है। अब हम देखते हैं मश्क नंबर 2.5 में जो है वो सवाल नंबर 1 और 2 है। तीसरा सवाल जो है वो कैंसिल किया गया है इस साल के लिए सिर्फ। अब यहाँ पर 2.5 हम देख लेते हैं। 2.5 में क्या दिया हुआ है तो हम देखते हैं 2.5 का पहला सवाल हमको खाली चौकोर मुकम्मल करना है। सवाल है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, मुरब्बई मसावत है। आगे दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है। 5 है, इसका मतलब ये क्या है 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसकी नौइयत क्या होगी हकीकी और गैर मसावी। यहाँ पर हम दूसरी नौइयत को लागू करेंगे, तो क्या था हकीकी और गैर मसावी। यहाँ पे हम ये लिख देंगे हकीकी और गैर मसावी। अब इसके बाद है बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत है नफ़ी 5। नफ़ी अगर आता है तो इसका मतलब वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो वहाँ पर कौन सी नौइयत आएगी तीसरी नौइयत कि वो गैर हकीकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला, जज़रों का मजमुआ नफ़ी 7 है और जज़रों का हासिल ज़र्ब 5 है। मुरब्बई मसावत बनाइए। अब मुरब्बई मसावत बनाना है तो क्या है ज़ाब्ता हमारा मुरब्बई मसावत बनाने का, एक्स स्क्वायर जमा इनका हासिल जमा जज़रों का और दूसरा जो है वो हासिल जज़रों का हासिल ज़र्ब बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमारी मसावत क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर जज़रों का मजमूआ नफ़ी 7x है तो यहाँ का जो जमा है और ये नफ़ी जमा नफ़ी क्या बन जाएगा यहाँ पर नफ़ी 7x और यहाँ पर जज़रों का हासिल ज़र्ब 5 है तो क्या होगा जमा 5 बराबर 0। तो इस तरह से हमारी ये मुरब्बई मसावत बन जाएगी। सवाल नंबर 2 है मंदरजा झेल मुरब्बई मसावत के ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। अब हम देखते हैं सवाल क्या है हमारा। यहाँ पर हमारा पहला सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 1 बराबर 0 और दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 2y स्क्वायर नफ़ी 5y जमा 10 बराबर 0। तीसरा सवाल है जज़र 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। हमको सिर्फ यहाँ पर ममेज़ मालूम करने के लिए कहा गया है। ममेज़ यानी कि क्या है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या है ए बी और सी मालूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे इसका मुआवजा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि मसावत का मुआवजा ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a की कीमत लिखेंगे हम। a बराबर कितना है 1 है, b बराबर 7 है, b बराबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर
और सी बराबर जो है वो नफ़ी ए। ममेज़ को डेल्टा से जाहिर किया जाता है, लिखेंगे डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा बराबर बी की कीमत कितनी है 7 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है 1 और सी कितना है नफ़ी ए। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर 7 सत्ते 49 49, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया जमा 4 एकम 4। तो यहाँ पर 49 और 4 कितने हो जाएंगे 53। तो इस तरह से ये हमको यहाँ पर मिल गई डेल्टा की कीमत 53। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी सेम ऐसे ही हल करना है। यहाँ हमको पहले हम क्या करेंगे, मसावात का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है 2, b बराबर क्या दिया हुआ है नफ़ी 5 और c बराबर है 10। ममेज़ मालूम करना है यानी कि डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा बराबर b कितना है नफ़ी 5 की कुवत 2, नफ़ी 4 ज़रब a क्या है 2 और c क्या है 10। तो इस तरह से डेल्टा बराबर 5 का मुरब्बा यानी कि 25, नफ़ी 4 दूनी 8 और 8 दहम 80। तो यहाँ पर हमको डेल्टा की कीमत 25 में से 80 को नफ़ी करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 55। अलामत बड़े अदद की 80 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ पर भी नफ़ी। तो यहाँ पे हमको डेल्टा मिल गया नफ़ी 55। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल नंबर 3 दिया हुआ है जज़र 2 एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। लिखेंगे यहाँ पर हम मसावात का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a बराबर कितना है जज़र 2, b बराबर है 4 और c बराबर है 2 जज़र 2। डेल्टा मालूम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा बराबर b कितना है 4, तो 4 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब a कितना है जज़र 2 और c कितना है 2 जज़र 2। तो 4 का मुरब्बा कितना हो गया 4 चौक 16, नफ़ी 4 दूनी 8, जो जज़र के बाहर है उनको ज़रब करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो गया। जज़र 2 और जज़र 2 को ज़रब करेंगे तो जज़र और जज़र हट गया, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर 16 8 दूनी 16, तो डेल्टा 16 में से 16 गए बचा 0। तो इस तरह से हमको डेल्टा बराबर मिला 0। हम देखते हैं मश्क नंबर 2.5 का सवाल नंबर 3। ममेज़ की कीमत की बिना पर ज़ेल के मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। सवाल मियारी सूरत में दिया गया है। इसके पहले भी जो हमने 2 मश्क की है उसमें भी हमने ये लिखे कि मसावात का मुआजना जो है वो एक्स स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। मुआजना करना यानी यहाँ पर उसके बाद a b और c की कीमत लिखना। यहाँ पर a की कीमत एक्स स्क्वायर के साथ में जो अदद है उसका ज़रीब कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। फिर b का ज़रीब क्या है यहाँ पर नफ़ी 4 है और c का ज़रीब है 4, तो ये हमने लिख लिए। यहाँ पर हमको क्या कहा गया है ममेज़ की कीमत। हमने इसके पहले देखे ममेज़ जो है वो डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका ज़ाब्ता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा बराबर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत 1 है और सी की कीमत यहाँ पर है 4। तो डेल्टा बराबर 4 का मुरब्बा यानी 4 चौक 16, नफ़ी और नफ़ी जमा हो गया, फिर नफ़ी 4 चौक 16। अब यहाँ पर डेल्टा की कीमत क्या मिली हमको 0। तो हमारी नौइयत नंबर 1 थी, अगर डेल्टा बराबर होगा 0 के तो उसकी नौइयत क्या होगी जज़र हकीकी और मसावी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर है 0 के। डेल्टा की जगह हमने ज़ाब्ता लिखे और ये जो कीमत आई वो 0, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये जज़र हकीकी और मसावी है। तो यहाँ पे कीमत के ऊपर है डेल्टा की, अगर डेल्टा की कीमत 0 आती है तो जज़र हकीकी और मसावी है। अब उसके आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सेम हमको वही लिखना है, अगला स्टेप, मसावात का मुआजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर ये मियारी सूरत में मसावात दी गई है। a बराबर क्या है यहाँ पर 2, तो हमने a बराबर 2 लिखे, b बराबर है नफ़ी 7 और c बराबर है 2। अब हम फिर से यहाँ पर डेल्टा की कीमत मालूम करेंगे। डेल्टा बराबर क्या है, b² माइनस 4ac। b की कीमत कितनी है, नफ़ी 7, तो नफ़ी 7 का मुरब्बा 4 ज़र्ब a की कीमत है 2 और c की कीमत भी है 2। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर नफ़ी 7 का मुरब्बा 7 सत्ते 49, नफ़ी और नफ़ी जमा, यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर 49 में से 16 नफ़ी किए तो कितना बचेगा, 13। अब यहाँ पर डेल्टा की कीमत 13 आई। 13 जो है वो मस्बत अदद है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि, इसलिए के लिए हम डॉट ऊपर लगाते हैं, चूँकि के लिए हम नीचे लगाएंगे। चूँकि b² माइनस 4ac बड़ा है 13 से, इसलिए क्या होगा, इसलिए जज़र कैसा होगा, हकीकी और गैर मसावी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ये जज़र हकीकी होगा लेकिन गैर मसावी। इसी तरह से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल ये भी मियारी सूरत में दिया हुआ है। इसका भी मौजना हम ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करेंगे। a बराबर m² के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, तो हमने a की कीमत 1 लिखे, b की कीमत है जमा 2 और c की कीमत है जमा 9। फिर हम यहाँ पर ममेज़ मालूम करेंगे, ममेज़ यानी कि डेल्टा b² माइनस 4ac। तो डेल्टा बराबर b की कीमत कितनी है, 2, 2 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़र्ब a की कीमत 1 है और c की कीमत है 9। डेल्टा बराबर 4, 2 का मुरब्बा 4, 9 चौक 36। इसलिए डेल्टा बराबर 4 में से 36 नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 32। अलामत बड़े अदद की, 36 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ पर भी नफ़ी। तो चूँकि डेल्टा नफ़ी में आया मनफ़ी है, तो मनफ़ी के जितने भी आदाद होंगे वो 0 से छोटे होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि b² माइनस 4ac छोटा है छोटा है 0 से, तो इसलिए यहाँ पर जज़र कैसे होंगे, गैर हकीकी। तो इसलिए ये जज़र गैर हकीकी है। तो यहाँ पर हमारी तीनों नौइयत आ गई। अगर 0 बराबर है 0 के तो जज़र हकीकी और मसावी है, अगर बड़ा है 0 से तो क्या है, जज़र हकीकी और गैर मसावी है, और अगर छोटा है 0 से तो जज़र गैर हकीकी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको लिखना है। अब यहाँ पर हमने ये 13 लिखे, यहाँ पे हमको 0 लिखना है क्योंकि b² माइनस 4ac की कीमत 13 आई तो वो बड़ा हो गया 0 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके 0। सवाल मश्क नंबर 2.5 का सवाल नंबर 4 देखते हैं, जिस मुरब्बई मसावात के जज़र ज़ेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बई मसावात बनाइए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 जज़र दिए गए हैं और हमको इससे मसावात बनाना है। हमने इसके पहले इसमें एक्टिविटी हमने की है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके पहले उसमें हमने देखे कि किस तरह से अल्फ़ा बीटा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है हमको वहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का ही ज़ाब्ता हमको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया के
अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 4। अब हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, एक हमको जमा करना है अल्फ़ा बीटा को और एक बार ज़र्ब करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा 0 जमा 4 बराबर 4। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा यानी कि 0 ज़र्ब 4, 0 ज़र्ब 4 यानी 0 ही आएगा। अब हमको यहाँ क्या कहा गया है कि मुरब्बई मसावात बताइए। तो हमको मुरब्बई मसावात बनाने का ज़ाब्ता है, तो हम लिखेंगे मतलूबा मसावात बराबर क्या है हमारे पास ज़ाब्ता, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा, फिर यहाँ पर जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है, ज़ाब्ता है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मुरब्बई मसावात हमको बनाना है तो ये हमारा इसमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है हमको। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो कीमत मालूम की हमने यहाँ पर x² रखेंगे नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया हमारे पास 4, और यहाँ पे क्या है ये x है, तो इसके साथ हमने लिख दिया x। अल्फ़ा और बीटा हमको कितना मिला 0, तो जमा 0 बराबर 0। अब यहाँ पर जमा 0 है, इसका मतलब हमारी मसावात क्या बन जाएगी, x² नफ़ी 4x बराबर 0। तो ये हमारी जो है मतलूबा मुरब्बई मसावात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात x² नफ़ी 4x बराबर 0 है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो नफ़ी 10 है। तो हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा जमा बीटा, तो 3 जमा नफ़ी 10, जमा नफ़ी नफ़ी होगा यानी 3 नफ़ी 10 कितना होगा 7, और यहाँ बड़े अदद की अलामत यानी कि नफ़ी की अलामत। इसके बाद अल्फ़ा ज़र्ब बीटा 3 ज़र्ब नफ़ी 10, 3 दहाम 30 नफ़ी 30। अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे मतलूबा मसावात। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। यहाँ पर x² नफ़ी अल्फ़ा और बीटा की कीमत क्या है हमारे पास, नफ़ी 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 7x जमा, यहाँ पे इसकी कीमत कितनी है हमारे पास, नफ़ी 30 बराबर 0। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, x² नफ़ी नफ़ी जमा 7x जमा नफ़ी नफ़ी 30 बराबर 0। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या है हमारे पास, x² जमा 7x नफ़ी 30 बराबर 0 है। तो इस तरह से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है हमको, बहुत ही आसान है। सिर्फ फ़र्ज़ करना है, एक बार अल्फ़ा बीटा को जमा करना है, एक बार ज़र्ब करना है, और ज़ाब्ते में भी एक बार जमा है x फिर ज़र्ब है बराबर 0। तो ये हमारा फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 1/2 और 1/2। तो हम यहाँ पर फिर उसी तरह से हमको हल करना है। पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। सबसे पहले हमको मालूम करना है अल्फ़ा जमा बीटा, तो क्या आएगा 1/2 जमा 1/2। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या है 1 जमा 1, तो 1 जमा 1 यानी कि 2, 2 एकम 2 बराबर 1। तो हमको अल्फ़ा जमा बीटा क्या मिला, यहाँ पर 1 मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा कितना है हमारे पास 1 है। अब इसके बाद हम अल्फ़ा ज़र्ब बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 1/2 ज़र्ब 1/2, 1 एकम 1 ज़र्ब है तो आमने सामने ज़र्ब करेंगे, और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमको कितना मिला 1/4। तो हम यहाँ पर इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, अल्फ़ा ये 1/4। अब हम देखेंगे हमको मतलूबा मसावात लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे मतलूबा
मसावात क्या है ज़ाब्ता हमारे पास, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा और बीटा 1 है, यानी कि 1x और जमा ए अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4 बराबर 0। तो ये हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स जमा 1/4 बराबर 0 है। यहाँ पर 1x लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम x भी लिख सकते हैं। सेम हम इस यहाँ पर भी उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया के अल्फ़ा बराबर 2 नफ़ी जज़र 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5। अब पहले हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा क्या है 2 नफ़ी जज़र 5 और जमा बीटा क्या है 2 जमा जज़र 5। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 नफ़ी जज़र 5 और 2 जमा जज़र 5। तो ये जमा जज़र 5 और नफ़ी जज़र 5 0 हो गया और 2 जमा 2 कितने हो गए यहाँ पर बराबर में 4। तो अल्फ़ा जमा बीटा हमको कितना मिला यहाँ पर 4 मिला। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते इस तरह से। अब इसके बाद अल्फ़ा ज़र बीटा मालूम करना है हमको। तो अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 2 नफ़ी जज़र 5 और ज़र 2 जमा जज़र 5। अब यहाँ पर ज़ाब्ता हो गया ये, एक बार जमा में एक बार नफ़ी में। तो क्या है हमारे पास ज़ाब्ता, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। इसका मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 2 का मुरब्बा और नफ़ी जज़र 5 का मुरब्बा। तो 2 का मुरब्बा कितना है यहाँ पर, 2 का मुरब्बा 4 और जज़र 5 का मुरब्बा यानी सिर्फ 5। तो अल्फ़ा बीटा इसमें 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की। तो अल्फ़ा और बीटा हमको कितना मिला यहाँ पर नफ़ी 1। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़ाब्ते का कि एक बार जमा में एक बार नफ़ी में हो तो ये दोनों का मुरब्बा होता है। तो यहाँ पर इसको हमने डायरेक्ट ये मुरब्बा लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मतलूबा मसावात। तो मतलूबा मसावात में क्या ज़ाब्ता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमको अल्फ़ा और बीटा कितना मिला नफ़ी 4x और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कितना मिला यहाँ पर जमा नफ़ी 1 बराबर 0। तो हमारी यहाँ पर मसावात क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x जमा नफ़ी 1 बराबर 0। तो ये हमारी जो है वो मतलूबा मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफ़ी 4kx जमा k जमा 3 बराबर 0 के जज़रों का मजमुआ इनके हासिले ज़र्ब के दुगना हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। इस साल जो है वो ये सवाल कट किया गया है। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से हल करना है। तो पहले जो मसावात दी गई है उसका मुआवजा जो है हम कर लेंगे। तो हमारी मसावात क्या है, एक्स स्क्वायर नफ़ी 4kx और जमा k जमा 3 बराबर 0 का मुआवजा ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब मुआवजा करेंगे तो हम कीमत लिखेंगे। a की कीमत क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि 1 है और b बराबर क्या है, यहाँ पे x को छोड़ दो, बाकी जितना भी बचा वो क्या होगा, उसकी b की कीमत होगी। तो यहाँ पर ये पूरा जो है वो b की कीमत है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नफ़ी 4k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 4k। और c बराबर ये पूरा जितना भी है वो क्या है, c है। तो k जमा 3 क्या होगा, हमारा c होगा। अब यहाँ पर हमको क्या दी गई शर्त, यहाँ पर दिया गया है, तो लिखेंगे सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक कि क्या दिया हुआ है कि जज़रों का मजमुआ। तो जज़रों का मजमुआ यानी क्या होगा, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर इनके हासिले ज़र्ब के दुगना। हासिले ज़र्ब यानी अल्फ़ा ज़र्ब बीटा का दुगना। तो के की कीमत मालूम कीजिए। अब अल्फ़ा जमा बीटा का ज़ाब्ता है एक और, नफ़ी b बटे a, और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा का ज़ाब्ता है 2, यहाँ पे इसकी ज़ाब्ता लिखेंगे 2 ज़र्ब c बटे a। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे, नफ़ी b की कीमत क्या है, नफ़ी, और यहाँ पर नफ़ी 4k बटे a की कीमत कितनी है, हमारे पास 1 है, बराबर 2 ज़र्ब c की कीमत कितनी है, यहाँ पर हमारे पास है k जमा 3, और a की कीमत है 1। तो यहाँ ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 4k, और यहाँ पर ये 2 के साथ ज़र्ब है पूरा, k जमा 3 बटे में 1 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2k जमा 2 तियाँ 6, यहाँ k और k को एक तरफ लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4k है यहाँ पहले से, जमा 2k को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 2k बराबर 6। 4 में से 2 गया तो बचा 2k बराबर 6। हमको सिर्फ k की कीमत मालूम करना है, 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो तकसीम में, तो 2 तियाँ 6, तो इसलिए k बराबर 3। ये हमारा k की कीमत पूछा था, ये जवाब है हमारा। नंबर 6 देखते हैं सवाल, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावात y² नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0 के जज़र हों तो z की कीमत मालूम कीजिए। यानी इसका कीमत मालूम करना है और इसकी कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 6 भी जो है वो इस साल के बच्चों के लिए कट किया गया है। दो 2020-21 के बच्चों के लिए ये सवाल जो है वो कट किया गया है। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हमको मालूम करना है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। तो जो मसावात, पहले हल मसावात लिख लेंगे, y² नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0। इसका भी हम मुआवजना करेंगे, का मुआवजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। मुआवजना करने के बाद हम क्या करेंगे, कीमत लिखेंगे। a की कीमत कितनी है, y² के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। b की कीमत कितनी है, यहाँ पर नफ़ी 2 है, और c की कीमत है नफ़ी 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा का ज़ाब्ता क्या है, नफ़ी b बटे a। नफ़ी b नफ़ी सवा ज़ाब्ते में है और नफ़ी 2, और a की कीमत है 1। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया तो यहाँ पे मिला 2। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी मिली हमको, यहाँ पर 2 मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा का ज़ाब्ता क्या है, c बटे a। c की कीमत है नफ़ी 7 बटे 1 यानी कि नफ़ी 7। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा की कीमत हमको मिल गई नफ़ी 7। तो यहाँ पर हम ये दोनों कीमतों को लिख देंगे। अब हम देखते हैं अगला क्या। अब सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमारे पास, अल्फ़ा² जमा बीटा स्क्वायर। इसका ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता क्या बनेगा यहाँ पर इसका, अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब अल्फ़ा और बीटा, ये ज़ाब्ता है इसका। कीमत रखेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी है, 2। तो यहाँ पर 2 का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़र्ब, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है नफ़ी 7, तो 2 का मुरब्बा यानी कि 4। ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गया, जमा 2 सते 14। तो यहाँ पे हमको इसकी कीमत कितनी मिली, 14 जमा 4 18। तो अल्फ़ा² जमा बीटा स्क्वायर हमको मिल जाएगा 18। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारा, अल्फ़ा की कुवत 3 जमा बीटा की कुवत 3।
यहाँ पर भी इसका ज़ाब्ता दिया हुआ है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 इसका। सवाल नंबर 2 हमको क्या पूछा गया है, अल्फ़ा की कुव्वत 3 जमा बीटा की कुव्वत 3, इसका भी ज़ाब्ता है। तो हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 3 और नफ़ी 3 अल्फ़ा बीटा ज़र्ब अल्फ़ा जमा बीटा, ये ज़ाब्ता है। कीमत रखेंगे, इसकी कीमत कितनी है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 की कुव्वत 3 नफ़ी 3 ज़र्ब अल्फ़ा और बीटा की कीमत है नफ़ी 7, यहाँ लिखेंगे नफ़ी 7 और ज़र्ब अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है 2। 2 की कुव्वत 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये नफ़ी और ये नफ़ी हो गया यहाँ पर जमा, 3 सते 21 और 21 दूनी यहाँ पर 3 सते 21, 21 दूनी 42। तो यहाँ पे हमको कितना मिला, यहाँ पर 42 और 8 50। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमको क्या मिली 50। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 50। हम देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, झेल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जब भी ये मियारी सूरत दी गई है, मुरब्बई मसावात दी गई है, सबसे पहला नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसका मुआवजा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मसावात का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर कीमत देख लिखेंगे, a बराबर क्या है 3 है, b बराबर y के साथ है k और c बराबर है 12। अब इसके बाद सवाल में क्या दिया हुआ है, झेल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है। हकीकी और मसावी है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा बराबर 0 होगा। अगर 0 ही हो, अगर इसकी कीमत b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो इसके जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है कि जज़र हकीकी और मसावी है, इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा 0। डेल्टा का ज़ाब्ता क्या है, ममेज़ का ज़ाब्ता क्या है b² माइनस 4ac, तो इसकी जगह पे हम ये ज़ाब्ता रखेंगे और बराबर 0। अब b की कीमत क्या दी गई हमारे पास, k की कुव्वत 2 नफ़ी 4, a की कीमत क्या है हमारे पास 3 है और c की कीमत क्या है 12। तो यहाँ और बराबर में 0। तो k² नफ़ी 4 तियाँ 12 और 12 + 12 कितने हो गए 144 बराबर 0। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 144 को भी हम स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का मुरब्बा आ जाएगा ये बराबर 0। हमारे पास ज़ाब्ता है a² नफ़ी b² का। अगर इस तरह से दोनों स्क्वायर है, बीच में नफ़ी है, तो एक बार इस ब्रैकेट को जमा में लिखते हैं और एक बार इस ब्रैकेट को हम नफ़ी में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे k जमा 12 और k नफ़ी 12 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के साथ है तो k जमा 12 बराबर 0 और k नफ़ी 12 बराबर 0। जमा 12 वहाँ जाके नफ़ी 12 हो जाएगा और नफ़ी 12 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 12 होगा। तो यहाँ पर k की कीमत क्या होगी हमारे पास, k की कीमत होगी, k की कीमत 12 और नफ़ी 12 होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 सेम हमको वैसे ही हल करना है कि मसावात का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब मुआवजे के बाद हम a, b और c की कीमत लिखते हैं। तो a की कीमत क्या हो गई यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, मसावात kx और x नफ़ी 2 जमा 6 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस मसावात को लिख लेते हैं।
तो हम यहाँ पर मसावात को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे के एक्स और एक्स नफ़ी 2 जमा 6 बराबर 0। के एक्स और एक्स कितने हो गए? के एक्स स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब के 2 के और एक्स जमा 6 बराबर 0। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इसका मुआवजा करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये मसावात को लिख लेंगे, उसके बाद इसका मुआवजा करेंगे। तो अब यहाँ पर a बराबर क्या होगा हमारे पास? k है एक्स स्क्वायर के साथ, और b बराबर क्या है हमारे पास? x को छोड़ दो, क्या है? नफ़ी 2 के, और c बराबर कितना है हमारे पास? 6। फिर से सवाल में दिया हुआ है कि जज़र हकीकी है, तो लिख लेंगे पहले दिया हुआ है जज़र हकीकी और मसावी है। तो लिखेंगे यहाँ पर जज़र हकीकी और मसावी है। अगर ये मसावी है तो इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा? 0। तो डेल्टा का ज़ाब्ता क्या है? यानी ममेज़ b² - 4ac बराबर 0। कीमत रखेंगे, b की कीमत कितनी है? नफ़ी 2 के स्क्वायर नफ़ी 4 ज़र्ब a की कीमत है यहाँ पर k और c की कीमत है 6 बराबर 0। 2 का मुरब्बा यानी 4 हो गया, नफ़ी और नफ़ी जमा, और यहाँ पर हो गया k स्क्वायर नफ़ी 6 चौक 24 के बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? 4 के और 24 के है तो मुश्तरिक निकालेंगे। अब मुश्तरिक यहाँ पर 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 छंग 24 पढ़ने पर, तो यहाँ से हम 4 के क्या कर लेंगे? मुश्तरिक निकालेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 के बच गया, नफ़ी 4 छंग 24 6, और यहाँ पे के हमने बाहर लिख लिए बराबर 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के साथ है, तो लिखेंगे एक बार 4 के बराबर 0 और के नफ़ी 6 बराबर 0। अब यहाँ पर इसलिए के बराबर 4 के साथ ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ आकर तकसीम में, और नफ़ी 6 बराबर किस तरफ आकर जमा 6। 0 को किसी भी तरह से ज़र्ब या तकसीम करो तो 0 ही आएगा, और के बराबर 6। तो इस तरह से हमारे पास के की कीमत क्या मिली? 0 और 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के की कीमत 0 और 6 होगी। तो इस तरह से ये मश्क हमारी यहाँ मुकम्मल होती है।